नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत मालोत, डायरेक्टर मालोत हॉस्पिटल जयपुर। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा क्लब फीट की वो दो समस्याओं के बारे में जिसका कोई इलाज नहीं है। क्लब फीट में नॉर्मली जो पंजा मुड़ा हुआ होता है उसका हम पॉन्सेटी टेक्निक के द्वारा पूर्णतः उसका इलाज कर देते हैं और पंजा ठीक हो जाता है। किंतु ये दो प्रॉब्लम जो हैं, ये प्रॉब्लम कभी भी मरीज को दिक्कत नहीं देती हैं, बट ये प्रॉब्लम डेफिनेटली होती है और ये ज़्यादातर बच्चों में पाई जाती है और अनफॉर्चुनेटली इस दोनों प्रॉब्लम्स का हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो सबसे पहले जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है कि बच्चे की जो पंजे की साइज़ है वो अलग अलग होती है। यानी जो सीटीवी वाला पैर होता है वो जो है छोटा होता है साइज़ में एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल फीट। यदि बच्चे को दोनों तरफ क्लब फीट है तो ये दिखेगा नहीं क्योंकि दोनों पंजे ही अफेक्टेड हैं। लेकिन जिन बच्चों के एक तरफ क्लब फीट होता है उसमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिखती है और बच्चे का जब इलाज पूरा हो जाता है बच्चे के पैर सीधे दिखते हैं, पर एक पंजा जो कि क्लब फीट वाला होता है वो साइज़ में छोटा दिखता है दूसरे के मुकाबले। और कई बार तो ये इतना छोटा होता है कि जो पैरों के साइज़ है उसमें 2 साइज़ तक का डिफरेंस आ सकता है। जो ये प्रॉब्लम है अनफॉर्चुनेटली इसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्लब फीट के जो पैर होता है उसका डेवलपमेंट यानी उसका विकास की जो गति होती है वो धीरे ही होती है। वो नॉर्मल पैर के मुकाबले बड़ा धीरे बढ़ता है। ज़्यादातर केस में हमने देखा है कि बच्चा जब 12-13 साल का होता है तो ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाते हैं पैर, लेकिन किसी किसी के लाइफ लॉन्ग एक साइज़ जूते का डिफरेंस बना रह सकता है। यानी अगर वो राइट पैर जिसमें क्लब फीट है तो अगर वो साइज़ 9 है तो नॉर्मल पैर जो होता है उसका कई बार साइज़ 10 होता है। इस केसेस में पेरेंट्स को हमेशा एक साइज़ बड़ा जूते का लेना होता है और वो जो क्लब फीट है उसमें पैर का जो जूता होता है वो थोड़ा लूज़ रहता है। ये प्रॉब्लम परसिस्ट करती है और इसमें एज सच कोई फंक्शनल इशू नहीं आते, बच्चे को एक्टिविटी करने में कोई दिक्कत नहीं आती है और ध्यान से देखने पे ही ये साइज़ हमें अप्रिशिएट होती है। पर इसका कोई इलाज नहीं है और इसके लिए हमें कोई ख़ास प्रयत्न करने की ज़रूरत भी नहीं है बिकॉज चाइल्ड को कोई एक्टिविटी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी जो चीज़ है जो कि और ज़्यादा मरीज़ को परेशान करती है, पेरेंट्स को भी, वो ये होती है कि एक पैर जो है पतला दिखता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल फीट। ये इसलिए होता है कि जो क्लब फीट वाले जो बच्चे होते हैं उनके जो पैर की काफ मसल होती है वो इतनी अच्छे से डेवलप नहीं होती है, इतनी अच्छे से मस्कुलर नहीं होती है, फाइब्रोटिक ज़्यादा होती है। इसकी वजह से जो बच्चे का जो अगर आप पीछे से देखेंगे तो सारे माँ बाप ये कंप्लेन करते हैं कि बच्चे का पैर पतला हो गया है और कई बार तो ये इस तरह का इल्ज़ाम भी लगा देते हैं कि आपने प्लास्टर लगाया उसकी वजह से ये पतला हुआ है। दोस्तों ऐसा नहीं है। जो क्लब फीट वाला पैर है उसकी मसल्स की जो क्वालिटी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। इसकी वजह से उनमें जो मसल का ग्रोथ होना चाहिए टाइम के साथ वो अच्छा नहीं हो पाता। इसलिए जब बच्चे का इलाज पूरा हो जाता है और बच्चा चलने लगता है तो जब माँ बाप पीछे से देखते हैं तो एक पैर पतला दिखता है, एक पैर मोटा दिखता है। इसका समाधान हालांकि बहुत एक्यूरेट नहीं है बट काफ़ी हद तक अगर बच्चा एक्सरसाइज करे और माँ बाप उसको एक्सरसाइज अच्छे से करवाएं तो उसकी जो मसल की जो मोटाई है वो बढ़ती जाती है और काफ़ी हद तक हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन 100% कभी भी ये जो है बराबर उस नॉर्मल पैर के मुकाबले नहीं हो पाती है और हल्का डिफरेंस तो ये काफ़ी समय तक या काफ़ी सालों तक या हम कह सकते हैं पूरी लाइफ भी दिख सकता है। पर इन दोनों प्रॉब्लमों में भी यही है कि बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है एक्टिविटी में, रनिंग करने में, स्पोर्ट्स खेलने में कभी उसको दिक्कत नहीं आती है। ध्यान से देखने में, पीछे से देखने में हमें डेफिनेटली एक काफ जो है वो पतली दिखती है दूसरे के मुकाबले, लेकिन आप एक्सरसाइज कराते रहें और इससे जो है वो मैक्सिमम जितना बढ़ सकता है वो बढ़ेगा। तो दोस्तों ये दोनों प्रॉब्लम ऐसी हैं जिनका जो प्रॉब्लम है इनका कोई डेफिनेटिव हमारे पास समाधान नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो दोनों प्रॉब्लम है ये बच्चे की एक्टिविटी में कभी इंटरफियर नहीं करती है। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स अगर आपके बच्चे को हैं और आपका बच्चे का अदरवाइज पैर ठीक है तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर रजत मालोत, डायरेक्टर मालोत हॉस्पिटल जयपुर। यदि आपके बच्चे को कोई भी जन्मजात विकृतियां हैं या कोई भी डिफॉर्मिटी है बोन एंड जॉइंट की तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हूं डायरेक्टर मालोत हॉस्पिटल जयपुर। धन्यवाद।